हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खुश होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे और एक टाइम शेड्यूल बनाया होगा स्टडी के लिए। अगर आप टाइम शेड्यूल बनाएंगे स्टडी के लिए तो आप अच्छा सा पढ़ सकेंगे और अच्छा फ्यूचर आपका बन सकेगा। यार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। 4.2 जो है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस के बारे में है। तो आइए इस एक्सरसाइज को हम करते हैं 4.2 को। देखिए, अर्थमेटिक सीक्वेंस में होता क्या है, डिफरेंस जो है वो हमेशा कॉमन होता है। ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकती है। स्टूडेंट्स, अगर हम नंबर ऐड करेंगे तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग सीक्वेंस डाइवर्जेंट होती है और डिक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। अब कन्वर्ज कहाँ पर होगी, या जीरो पर या किसी कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर। देन अब देखें, अर्थमेटिक सीक्वेंस का एक जनरल टर्म फार्मूला होता है या फॉर्मेशन ऑफ फार्मूला होता है। उसको हम टी एन या ए एन या स्मॉल टी एन या स्मॉल एल बोलते हैं। किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। बहुत सारे बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट सिम्बलाइज किया हुआ है इनको। तो हमारे पास क्या है, ए एन यूज़ किया हुआ है। पुराने बुक जो इंटरमीडिएट था उसमें ए एन था और पुराना बुक फर्स्ट ईयर जो था उसके अंदर टी एन कैपिटल वाला था। लेकिन अभी फर्स्ट ईयर में भी ए एन यूज़ किया गया है nth टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस के लिए। तो देखिए यहाँ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी है। ये फार्मूला है, जनरलाइज फार्मूला है किसका, अर्थमेटिक सीक्वेंस का। मतलब अगर आप अर्थमेटिक सीक्वेंस बनानी है या अगर गिवन है उसका nth टर्म फार्मूला या फॉर्मेशन बनाना है तो ये आपको फार्मूला यूज़ करना है। इसमें ए जो है वो ए वन या ए वन बोल सकते हैं जो कोई फर्स्ट टर्म है, और एन या डी। अब डी क्या है, जो है कॉमन डिफरेंस है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कि टर्म्स कितनी सीक्वेंस में, 4 है, 5 है, 10 है, कितनी है। तो ये हमें अर्थमेटिक सीक्वेंस की हमें एक समरी मिल गई है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब क्वेश्चन 1 हमारे पास है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। मीन्स हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, उसके शुरू के 3 टर्म्स हमें गिवन है। हमें करना है क्या है, इसकी 12th टर्म फाइंड करनी है। तो जैसा कि हमें फार्मूला पता है तो हम फार्मूले को यूज़ करेंगे और ये 12th टर्म हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर हमें क्या है, फर्स्ट टर्म गिवन है 1 और डी जो है वो अगर मैं 5 में 1 माइनस करता हूँ क्या आता है 4। कॉमन डिफरेंस ये आ गया। आगे चलते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12, क्यों ये 12th टर्म हमसे पूछ रहा है तो एन क्या आ जाएगा 12। तो फार्मूला है हमारे पास एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो हम ये लिखेंगे यहाँ 12, ए हमारे पास 1 है, एन आ गया यहाँ 12 माइनस 1 और डी आ गया 4। तो 1 प्लस 12 माइनस 1 11 आ गया इंटू 4। तो ये हो गया 1 प्लस 44, तो ये आ गया 45। तो 12th टर्म क्या आ गई हमारे पास 45। क्लियर है यहाँ तक बच्चों। नेक्स्ट पार्ट इसका, अब यहाँ पर ए क्या है, फर्स्ट टर्म -15 है और डी क्या होता है सेकेंड टर्म, या किसी भी टर्म में आप जो है प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर लें। तो -9 में हमें माइनस करना है माइनस का 15। तो ओवरऑल -9 और ये +15 मीन्स कितना है, 15 में 9 गया 6। तो डी हमारे पास आ गया 6 और ए हमारे पास क्या है -15। अब आते हैं 10th टर्म फाइंड करनी है सेकेंड पार्ट में, ये 10th टर्म। तो हम लिखेंगे ए 10th, ठीक है। अब ए क्या है हमारे पास -15 है प्लस एन जो है हमारे पास कितना है 10 है। तो यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 1 और डी कितना है हमारे पास 6। तो ये क्या आ गया माइनस का 15 प्लस 9 इंटू 6। तो -15, 9 इंटू 6 कितना हुआ 54। देन 54 और 15, 14 में 5 गया 9 और यहाँ जो है 4 में 1 गया तो 3 प्लस का 39 आ गया ये 10th टर्म। क्लियर यहाँ तक बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं 7th टर्म। तो यहाँ ए कितना है हमारे पास 2 है और डी जो है वो 6 माइनस 2 मीन्स 4 है और एन जो है वो 7 है। तो हम अगर लिखते हैं कि 7th टर्म तो आप इसको लिख सकते हो कि ए प्लस 6 डी। याद रखिएगा हमेशा यहाँ अगर 7th लिखा है तो यहाँ हमेशा एक कम टर्म होगी, क्योंकि यहाँ फार्मूले में भी लिखा हुआ है कि n-1, कि यहाँ अगर n है तो यहाँ n-1। तो यहाँ अगर 7th टर्म पूछ रहा है तो ये क्या होगी 6d होगा। सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ए अब हमारे पास क्या है 2 है, 6d हमारे पास कितना है 4। तो ये हो गया 2 प्लस 6 4 जो 24 और ये आ गया 26। ये आ गई हमारे पास 7th टर्म। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 1 का
फोर्थ पार्ट -5, 4 एंड 13 हमें यहाँ से पूछ रहा है कि 30 टर्म फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास a जो है वो -5 है, b क्या होगा 4 माइनस फर्स्ट टर्म यहाँ -5 है, तो ये माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9, और n जो है हमारे पास क्या है 30 है। तो हमें पता है कि an इजिकल टू a प्लस n-1 d होता है, तो यहाँ आ गया 30 और यहाँ फर्स्ट टर्म -5 है, यहाँ क्या आएगा 30 -1 और d क्या है हमारे पास 9, तो -5 प्लस ये कितना हो जाएगा 29 इंटू 9, तो -5 9 9 से 81 और 18 और 6 26, तो ये हो गया 256 हमारे पास आ गई 30th टर्म। ठीक है प्यारे बच्चों, अब फिफ्थ पार्ट के ऊपर यहाँ 23, 26, 29, अब ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और हमसे पूछ रहा है कि 14 टर्म फाइंड करें। तो ए हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 23 है, डी कितना है 26 माइनस 23, तो ये क्या आ जाएगा 3, ठीक है, और एन जो है हमारे पास है 14 है, हमें फाइंड करना है 14th सम, तो ये आएगा ए 14 ए प्लस 13d आप लिख सकते हैं क्योंकि फार्मूले के मुताबिक यहाँ 13d आएगा। तो ए हमारे पास अभी है 23 और 13 और डी हमारे पास कितना है 3, तो ये आ गया 23 प्लस ये होगा 39, तो 9 और 12 और ये 62 आ जाएगा 14 टर्म। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, यहाँ में ए गिवन है 1/3 एंड डी फाइंड करना है विच इज़ 1/2 माइनस 1/3, तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा यहाँ 6, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 यहाँ, तो 1/6 आ गया हमारे पास डी। ठीक है, तो एन कितना है, हमें 6 टर्म फाइंड करनी है, तो हम क्या लिखेंगे ए 6 टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 5d। ए हमारे पास है 1/3 प्लस 5, डी हमारे पास कितना है 1/6, तो ये आ गया 1/3 प्लस 5/6। एलसीएम चूँकि आएगा 6, क्यों 3 और 6 का एलसीएम 6 ही आएगा, 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स, तो 2 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ 5, तो ये आ गया 7/6 हमारे पास आ गई 6 टर्म। पूछ रहे कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि आपको nth टर्म या tn गिवन है, हमसे अब सीक्वेंस पूछ रहा है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 का ये रिवर्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 में क्या था, सीक्वेंस गिवन थी और हमें nth टर्म पूछी जा रही थी, यहाँ nth टर्म यहाँ लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमें गिवन है। ठीक है, tn या an हमें पता है, देखिए यहाँ an दिया हुआ है 2n-3, तो हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ 1 2 3 4 5 पुट करेंगे और हमें सीक्वेंस मिल जाएगी। तो सॉल्यूशन यहाँ हम लिखेंगे a1 फर्स्ट टर्म के लिए, तो यहाँ 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 -3, तो ये 2 - 3 कितना हो जाएगा -1। देन सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो 2 यहाँ आ जाएगा -3, तो 2 टू 4 -3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देन हम थर्ड टर्म फाइंड करेंगे, तो यहाँ 3 लिखेंगे और 3 टू 6 6 -3 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। देन फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे, तो यहाँ 4 पुट करेंगे, तो ये 8 - 3 5 आ जाएगा। फिर हम फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 5 और ये आ जाएगा 10 - 3 7 आ जाएगा। तो हैंस हमें सीक्वेंस के शुरू के फर्स्ट टर्म मिल गई, एक तो फर्स्ट 5 टर्म मिल गई 1 और 1, देन 3 एंड 5 एंड 7 एंड सो ऑन। आते हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर। अब यहाँ लिखा हुआ है n-2 एंड 3n-1। अब यहाँ हमें देखना है कि क्या 1 हम यहाँ पुट कर सकते हैं, अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -1, ऐसी कोई टर्म नहीं है, -1 टर्म कोई होती नहीं है, तो यहाँ हम n सोच समझ के हमें रखना होगा। तो देखिए यहाँ हम n रखेंगे 3 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अगर मैं 3 में 2 माइनस करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 1, मीन्स फर्स्ट टर्म आ जाएगी, तो यहाँ n हम रखेंगे फर्स्ट 3 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 8 n = 3, तो 3 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 - 1, तो यहाँ पर भी 3 आएगा। ठीक है, और -5, 3 3 is 9, 9 - 5 कितना होगा 4, तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 4, और 3 माइनस जो है 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ 1 लिख लेता हूँ, फर्स्ट टर्म आ गई। अब सेकेंड टर्म के लिए यहाँ लिखेंगे हम 4, क्या लिखेंगे 4, तो 4 - 2 कितना आ जाएगा 2, और 3 यहाँ लिखेंगे 4 - 5, यहाँ 4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 4 - 2 क्या हो जाएगा 2, सेकेंड टर्म मिल जाएगी।
तो 3 4 जो 12, 12 माइनस 5 कितना हुआ, 7 आ गया। देन थर्ड टर्म हमें फाइंड करनी है, तो थर्ड टर्म के लिए यहाँ हम क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, क्यों 5 में जब 2 माइनस होगा तो यहाँ 3 बचेगा थर्ड टर्म, तो यहाँ हम लिखेंगे 5 माइनस 5, तो 3 5 से 15 माइनस 5 कितना होगा, 10। नेक्स्ट फोर्थ टर्म के लिए हम क्या पुट करेंगे, यहाँ 6 पुट करेंगे, ठीक है, क्यों 6 में जब 2 जाएगा तो फोर्थ टर्म आ जाएगी, 6 इज 18 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 13। देन फिफ्थ टर्म, तो यहाँ हम पुट करेंगे 7, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हैंस हमें टर्म क्या मिल गई, 4 7 10 13 16 एंड सो ऑन। तो ये फर्स्ट 5 टर्म हमें मिल चुकी है। अब आते हैं इसके ऊपर सॉल्यूशन। फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारे पास, यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1, तो यहाँ 1 और यहाँ पर भी 1 प्लस 1, तो ये आ गया 1/2 प्लस 2 इंटू 1 1 2 हो जाएगा, और प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3। अब आते हैं सेकेंड टर्म के ऊपर, तो 2/2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 ओवर ये 2 2 से कितना हो जाएगा, 4 4 प्लस 1 कितना आएगा, 5, तो 2/5। देन थर्ड टर्म क्या आएगी, 3/2 इंटू 3 प्लस 1, तो 3/2 3 से 6 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 7। देन फोर्थ टर्म क्या आएगी, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ पर भी 4 प्लस 1, तो यहाँ आ गया 4, और 4 2 ज़ा 8 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 9। देन फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या आएगी, 5 2 इंटू 5 प्लस 1, तो 4 ओवर ये कितना हुआ, 10 और प्लस 11, तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट 5 टर्म्स अर्थमेटिक सीक्वेंस की, विच इज़ 1/3 2/5 देन 3/7 4/9 एंड 4/11 सो ऑन। यहाँ 4 नहीं 5 है, 5/11, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर। अब यहाँ ये कंडीशनल क्वेश्चन है, यहाँ सिंपल सीक्वेंस नहीं गिवन है। कंडीशनल क्या है कि यहाँ एन दिया हुआ है ये, और ए वन हमें गिवन है, ठीक है। तो ये अब क्या होगा, किस तरह होगा सॉल्यूशन, आइए देखते हैं इसको। देखिए हमें लिखा हुआ है कि एन इज इक्वल टू n प्लस 1 टाइम ऑफ एन माइनस 1। अब क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ अगर मैं 1 पुट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ आएगा 1, ठीक है, फिर यहाँ 1 आएगा, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0, तो जीरो टर्म तो कोई होती ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमें सोच समझ के लिखना होगा। यहाँ हम लिखेंगे n फर्स्ट जो है 2 पुट करेंगे, 2 से क्या होगा, यहाँ हमें मिलेगा क्या, a1, जो कि हमें रिक्वायर्ड कंडीशन है, गिवन कंडीशन है यहाँ पर, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। तो जैसे मैं यहाँ 2 लिखूंगा, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म तो पता है, हमें सेकंड टर्म फाइंड करनी है, तो यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 आएगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पर भी क्या आएगा 2 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू 3। a1 हमारे पास कितना है, 1 है, तो फाइनली कितना आ गया, 3 आ गया। तो सेकेंड टर्म हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई, 3, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4, और यहाँ जब पुट करेंगे 3, तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये आ गया a2। अभी a2 हम निकाल चुके हैं, कितना आया था, 3, तो 4 इंटू 3 कितना हुआ, 12 आ गया, ये हमारे पास आ गई थर्ड टर्म, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म के ऊपर। तो फोर्थ टर्म यहाँ लिख लेते हैं कि a4, ठीक है, a4, तो यहाँ 4 आएगा, 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ 4 आएगा, तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3, तो ये आ गया a3। तो 5 a3 हम निकाल चुके हैं, 12 है, तो ये आ गया 60, तो फोर्थ टर्म हमें ये मिल गई। देन लास्ट टर्म a5, तो यहाँ आएगा 5 5 प्लस 1 कितना हुआ, 6, और यहाँ 5 माइनस 1 कितना होगा, 4, तो 6 यहाँ 4 है हमारे पास, 60, फोर्थ टर्म जो है 60, तो ये आएगा 360, हमारे पास आ गई फिफ्थ टर्म, ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है। अब ये देखें अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है, अगर ये अर्थमेटिक सीक्वेंस होती तो डिफरेंस कॉमन होता, यहाँ डिफरेंस कॉमन नहीं है, देखिए यहाँ 1 है, 3 है, फिर 12 है, फिर 60 है एंड 360 है, ये जो है अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है। तो हैंस हमें जो है फर्स्ट 5 जो है सीक्वेंस मिल गई, हमें टर्म मिल गई, एक 1 आया, दूसरा है 3 देन 12 एंड 60 एंड 360 एंड सो ऑन। प्यारे बच्चों फिफ्थ पार्ट के ऊपर आ गए हैं। यहाँ क्या गिवन है कि an माइनस वन इज इक्वल टू n प्लस 2, ये भी कंडीशनल क्वेश्चन है, और यहाँ a1 हमें गिवन है। तो अब देखें यहाँ हम क्या पुट करेंगे ताकि हमें क्या मिले, एक सीक्वेंस मिल जाए, सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड कर सकें। अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ और यहाँ 1 पुट करता हूँ, तो 1 माइनस
1 क्या हो जाएगा 0, और ए 0 टर्म हमारे पास कोई है ही नहीं। इट मीन्स हम यहाँ पुट करेंगे 2, फर्स्ट जो है n पुट करेंगे वो 2 पुट करेंगे। तो सॉल्यूशन के ऊपर आ जाते हैं हम। तो यहाँ मैं 2 पुट कर रहा हूँ, और यहाँ 2 - 1 क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा। और यहाँ 2 पुट किया तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। अब देखें a और हमें गिवन है विच इज 2, तो यहाँ पुट वैल्यू करेंगे इसकी 2, और ये आ गया हमारे पास 2, देन 4 + 2 हमारे पास सेकेंड टर्म आ गई कितनी, 6, सेकेंड टर्म हमारे पास 6 आ गई, और यहाँ फर्स्ट टर्म क्या थी, 2। अब आते हैं थर्ड टर्म के ऊपर। तो a3 के लिए क्या करेंगे हम, a3 फाइंड करनी है। तो यहाँ भी मैंने 2 पुट किया, अब मैं 3 पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ 3 -1 कितना हो जाएगा, a2, और यहाँ 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देन अब a2 कितना है हमारे पास, 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, a3 5 + 6 विच इज 11 आ जाएगा a3 हमारे पास। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आते हैं a4 टर्म। a4 यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ आया 4, यहाँ 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3, a3 आ गया। यहाँ 4 प्लस करेंगे तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। अब a3 हमें निकाल चुके हम, यहाँ कितनी आए, 11, तो यहाँ लिखा हमने 11, ये 6 आ गया, ये फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म हमारे पास क्या आ गई, 6 + 11 विच इज 17 आ गया। तो ये आ गए हमारे पास फोर्थ टर्म। अब लास्ट टर्म हम फाइंड कर रहे हैं a5, तो a5 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ 5 + 2 कितना आ जाएगा, 7। अब a4 अभी निकाल चुके हैं कि 17 है, और 17 + 7 हम देख लेंगे कि क्या आ रहा है हमारे पास। तो फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या आ गई, ये 24, तो ये आ गई फिफ्थ टर्म। दूसरा 5 टर्म निकाल चुके हैं, तो है लिखेंगे कि हैंस फर्स्ट टर्म हमें गिवन थी विच इज़ 2, सेकेंड टर्म हम निकाल चुके हैं 6, ये आ गए 11, देन आ गया 17, देन 24, ये हमारे पास सीक्वेंस आ चुकी है। 6 और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहाँ लिखा हुआ है कि फर्स्ट टर्म जो है 5 है, और फिर लिखा हुआ है कि 3 कंसेक्यूटिव जो टर्म्स हैं वो गिवन है। अभी ये स्टार्टिंग से गिवन नहीं है, बीच से कहीं से उठा के हमें सीक्वेंस दे दी है कि भाई 23, 26, 29। अब ये क्यों डेटा दिया गया है, ताकि हम इसका डिफरेंस फाइंड कर सकें। अगर ये अर्थमेटिक सीक्वेंस तो डिफरेंस तो कॉमन होगा। देखिए 26 - 23 3 आ रहा है, 29 - 26 भी 3 आ रहा है, इट मीन्स इसका डिफरेंस क्या है, सेम है। तो यहाँ देखिए हमें a5 दिया हुआ था और d दिया हुआ है 3, तो ये दो चीज़ें अगर हमें पता है तो हम सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमें पता है कि भाई फर्स्ट टर्म जो है a1 वो 5 दिया हुआ है। अब a2 क्या होगा, a2 हमें पता होता है कि a + d होता है, ठीक है। यहाँ होता है n - 1, तो n - 1 n है, या 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1d, तो आप लिख सकते हैं a + d। तो देखिए a अब अभी 5 है और d कितना है, 3, तो हमारे पास सेकेंड टर्म क्या आ गई, 8। देन आते हैं हम इसके ऊपर थर्ड टर्म के ऊपर। तो a3 का मतलब होता है a + 3d 2d यहाँ पर। तो a हमारे पास है कितना, 5, और 2 × d कितना है हमारे पास, 3, तो ये आ गया 5 + 2 3 6, ये आ गया 11 हमारे पास, ठीक है। देखिए वैसे सिंपल बात है कि डिफरेंस आपको पता है तो आप सिर्फ 3 प्लस करते जाएं और पता चल जाएगा। देखिए 5 में 3 प्लस किया 8 आ गया, फिर 8 में 3 प्लस करें 11 आ जाएगा, फिर 11 में 3 प्लस करें 14, फिर 3 प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो हमें 5 टर्म मिल जाएंगे, ईजी है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो फोर्थ टर्म हमें क्या मिलेगी, a + 3d। तो a हमारे पास था 5, 3d हमारे पास 3 है, तो आ गया 5 + ये कितना हुआ 9, तो ये आ गया 14। तो फोर्थ टर्म हमारे पास क्या आ गई, 14 जस्ट। अब फिफ्थ टर्म लास्ट है, तो ये आ गई फिफ्थ टर्म विच इज़ a + 4d। तो a हमारे पास 5 है, 4d हमारे पास 3 है, तो 5 + ये हो गया 12, ये आ गया 17, फिफ्थ टर्म आ गई। तो हैंस सीक्वेंस के फर्स्ट 5 टर्म्स हमें मिल चुके हैं। इसमें 5 हमें गिवन था, फिर आया 8, फिर आया 11, फिर आया 14, देन 17, ये 5 टर्म हमें मिल चुकी है। प्यारे बच्चों, हमने 4.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं, और फर्दर भी हम जो क्वेश्चन रिमेनिंग है वो करेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो जहाँ भी रहें खुश रहें, वो अच्छे स्टडी करते रहें, और अपने आपका नाम रोशन और मुल्क का नाम रोशन करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।